नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे जो 24 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें हिंदी भाषा के प्रश्न। तो देखिए, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर और भी भाषा अपन को करनी है, यानी अदर शिफ्टों की हिंदी भी करेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक वाक्य तो सगुन मेरी सहेली है, ये हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्यों से भिन्न वाक्य कौन सा है, तो निषेधात्मक वाक्य है, ये भिन्न है। भूला दुख दर्द याद आना, तो घाव हराना। फिर देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो बुद्धिहीन किंतु संपन्न। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न विधि कौन सी है, तो जहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है इसका खेल विधि होगा, बाकी आप देख लेना इसके अंदर। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि। फिर देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान, तो सूक्ष्म शिक्षण। फिर देखिए, इस काल में कल्पना चिंतन, तर्क शक्ति, अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन किशोर हो जाएगा। फिर देखिए, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, तो ये शीर्ष स्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझो इसको, तो ये शीर्ष स्तर है, ये प्राथमिक स्तर है। क्या है? प्राथमिक स्तर है। ये उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक हो गया, तो ये मेरे हिसाब से प्राथमिक स्तर इसमें ए वाला हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय, तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय हो जाएगा 6 से 9 वर्ष। फिर देखिए, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो शिशु स्तर, किशोर स्तर, युवा स्तर या प्रौढ़ स्तर। तो हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना, तो इसका दोस्तों छोड़ देता हूँ एक बार, फिर आप देखना इसका क्या होगा, आंसर की के अकॉर्डिंग मैन आएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर देखिए, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है, तो उच्चारण शैली है, ये भिन्न तत्व है। फिर है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, तो नाम लिखना ये लघुतरात्मक प्रश्न हो गए। फिर है निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता, तो अति व्यापकता हो जाएगा। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, मूल्यांकन पक्षपात रही, तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। फिर है घोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो घोर का होगा पर्यायवाची कठिन। फिर देखिए अत्याचारी, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। कालाग्नि, तो इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द पूछा है, तो पवित्रता हो जाएगा। फिर देखिए निम्न शब्दों में से अव्यय, तो कुछ है वो अव्यय है। फिर देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है, तो ये बहुत काल से, तो अनिश्चित है और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखिए, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार बताइए, तो शिथिलता में भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रदान हो, तो सात्विक हो जाएगा। कोप का कृपा हो जाएगा, विलोम। उद उपसर्ग दोषो उत्साह में है। फिर देखिए, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, निम्नलिखित वाक्यों में से भिन्न अर्थ रखने वाला, तो ये हो जाएगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द, तो राते हैं, ये बहुवचन हो जाएगा। धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है, धोखा यह किसी को नहीं देता है, तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग, तो प्रकृति है, स्त्रीलिंग का है। फिर देखिए, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा विधात्री, विपरीत लिंग। फिर देखिए, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, तो जवान साधु है, तो पूर्ण भूतकाल में बदलना है, तो पूर्ण में हो गया हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। तो ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट की हिंदी थी। अब बाकी हिंदी है,
उसकी भी मैं वीडियो जल्दी जल्दी डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना।